यहाँ पे जो शोषित समाज विकास डेवलपमेंट का जो आप संस्था बनाए हैं सर, इसकी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जी सर, संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी हमारे देश में जितनी भी संगठन और पार्टियां काम कर रही हैं, सबका उद्देश्य तो सामाजिक कल्याण है। सभी लोगों ने सामाजिक आज़ादी पर ध्यान दिया, लेकिन अभी तक जहां तक मैं देख पाया कि आज़ादी के लिए, जिस आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उस अभी तक हमें पता नहीं है। हर कोई चिल्ला रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं हमें आज़ादी किस चीज़ की चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझ पाया, हमारा देश तो आज़ाद तब हो गया जब बाबा साहब ने संरचना किया। बाबा साहब ने संविधान की जब संरचना की, हमारा देश तभी आज़ाद हो गया। तो तब जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो अब कौन सी आज़ादी हम लोग मांग रहे हैं? हमें उस आज़ादी का ही पता नहीं, हम जिस आज़ादी को मांग रहे हैं। तो जहाँ तक हम समझ पाए, हमारा देश आज की डेट में सामाजिक आज़ाद तो हो चुका, लेकिन आर्थिक गुलाम अभी तक रह गया। आर्थिक आज़ादी हमारे समाज को नहीं मिल पाई। उसी उद्देश्य को लेकर संगठन नींव डाली गई। जी सर, इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हुआ समाज के प्रति? 85% को संगठित कर समाज को नई दिशा और दशा देने का प्रयास है। सर जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 85% बात, यहाँ 85% तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष होते हुए हैं, लेकिन आपके इस बैनर पे उन समाज के किसी भी महापुरुष का फोटो नहीं है। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अभी तक हमारे देश में जितने भी संगठन, जितनी भी पार्टियां आई हैं, सभी लोगों ने अपने अपने समाज के महापुरुषों का फोटो लगा कर संगठन पार्टियां बनाई तो जरूर बनाया, और सबने नारा दिया कि 85% को एक करना है। लेकिन अभी तक जहां तक मैं समझ पाया, जितने भी संगठन, जितनी पार्टियां हमारे देश में आई हैं, सभी संगठन, सभी पार्टियां जातिवादी संगठन बन के रह गए। इसका कारण आप सीधी बात हम समझ सकते हैं कि जितने भी संगठन, अभी कहीं भी बाबा साहब का फोटो या जय भीम का नारा दिखता है तो सीधा समझ में आ जाता है ये एससीओ की पार्टी है, एससीओ का संगठन है। जैसे ही जय श्री राम का नारा रखता है, वैसे लोग समझ जाते हैं कि ये मतलब एक तरह से बैकवर्ड के लोगों का संगठन और पार्टी है। और जैसे ही कहीं ना कहीं अगर सलाम वालेकुम का नारा लगा तो मुस्लिम पार्टी यानी धर्म ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे किसी भी महापुरुष का प्रतिमा इसलिए लगाई गई क्योंकि हम महापुरुष के प्रतिमा पर नहीं, उनके बताए उद्देश्यों पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप 85% की बात कर रहे हैं कि अगर एससी समाज के तमाम मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज में जन्मे महापुरुषों का अगर फोटो यहाँ रहेगा तो क्या एससी होने की वजह से और तमाम अन्य ओबीसी वर्गों क्या कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझ पाया अभी तक दिक्कत लोगों को हुई है। अगर दिक्कत ना होती तो 85% एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं नारा ही एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से हम लोगों को विघटित करके रखा है अभी तक। तो क्या भविष्य में ये राष्ट्रीय लेवल तक आपका संगठन जाएगा? 100% श्योर, राष्ट्रीय नहीं इंटरनेशनल जाएगा। तो सर, राष्ट्रीय स्तर पर जिस दिन आपका संगठन पहुँच गया, क्या तभी महापुरुषों के फोटो नहीं होंगे? महापुरुषों के फोटो नहीं, उनके उद्देशिका होंगी। फोटो की क्या जरूरत है? तो ठीक है, जिस तरह से आपने बताया बहुत अच्छा लगा। और जो संगठन हम बनाए हैं, तो क्या संगठन के बाद कोई पार्टी का आपका विचार है क्या संगठन में? कभी नहीं। क्योंकि धन्यवाद, क्योंकि मैं यहाँ आया, एक आपके ही मंच के पदाधिकारी थे, सर ने कहा कि आप तक अभी तक बहुत संगठन और पार्टी देख लिए, एक बार एसएसटी के बारे में जानिए। तो उससे ये प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में आप पार्टी का निर्माण जरूर करेंगे। क्या कहीं न कहीं समाज को गुमराह करके एक संगठन के तौर पर एकत्रित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, समाज को गुमराह करने का बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे संगठन का उद्देश्य रहा कि हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं कि जहाँ मान लीजिए, हमने मान लीजिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने बोला पहले जान लीजिए फिर मान लीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमने भले ही उनकी प्रतिमा नहीं लगाई, लेकिन विचारधारा उन्हीं की चल रही है। अब तो दीपो भव आता है। जी बिल्कुल, लेकिन सर आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, इस देश में बहुजन समाज यानी 85% भी कहा जाए, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में जो आस्था रखते हैं बाबा साहब या हमारे पेरियार लल्लई सिंह यादव जो भी महापुरुष हैं, तो उसके बाद ये तमाम संगठन, यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग लाखों संगठन जो बहुजन समाज के हैं इस भारत देश में चलते हैं, लगभग 35,000 संगठन एक्टिव हैं। तो क्या उन 35,000 संगठन से ये समाज उम्मीद नहीं कर पाया, वो देश के प्रति समाज का शोषित जो है वर्ग जो विश्वास नहीं कर पाया, तो फिर आप तो कैसे करें? इसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक हमारे देश में जितने संगठन, जितनी पार्टियां काम करती हैं, सभी लोगों ने विचारों पर काम किया, यानी कि विधि पर काम किया। विधि व्यवस्था पर किसी ने काम नहीं किया, मात्र विचारों पर काम किया। जहां तक मैं समझ पाया कि अगर विधि व्यवस्था होती तो आज स्थिति हमारी ऐसी ना होती जैसी आज की डेट में है। जी ठीक है, तो हमारे इस संगठन के अंदर एक विधि व्यवस्था को क्रिएट किया गया है। यहाँ की मैं दूसरी भाषा में समझना चाहूँ, हमारे देश में जो संगठन पार्टियां हैं, सभी लोगों ने अंक गणित पर काम किया, लेकिन रेखा गणित पर किसी ने काम आज तक नहीं किया। आज तक किसी को पता ही नहीं कि रेखा गणित होती भी क्या चीज़ है। तो हमारा संगठन रेखा गणित, अंक गणित दोनों पे काम कर रहा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन जुड़ने वाले लोग
बखूबी इससे जुड़ने के और तहे दिल से काम करने का प्रयास करें। सर लास्ट एक दो क्वेश्चन। सर बाहर में भी एक ही आप ही के कार्यकर्ता थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें सैलरी मिलती है 5,000 और ज्वाइनिंग का कुछ पैसा लगता है, तो ये कहाँ तक उचित है, क्या सत्य है, आप बताइए। बिल्कुल सर, इसमें सर उचित कुछ भी नहीं है। जैसे आपने जो पूछा है, जो सैलरी और जो 1,000 रुपये लगता है, यानी जो पैसा लगता है, इसमें ये पैसा जो लग रहा है सदस्यता शुल्क है, जिसे वो लोग पेमेंट कह रहे हैं, हम उसे अपनी भाषा में सहयोग कहते हैं। यानी संगठन सहयोग देने का काम कर रहा है, ना कि पेमेंट देने का काम कर रहा है। यह बात पूरे संगठन के पूरे सदस्यों को बताया जाता है और उनके नाम के आगे बाकायदा लिखा गया है संघ प्रचारक। तो संघ प्रचारक के रूप में जो काम करने वाले सदस्य को पेमेंट नहीं, संगठन अपनी तरफ से सहयोग देता है ताकि उनके आने जाने का और घर का खर्च मेंटेन हो सके, संगठन का निरंतर वो लोग कर सके। सर एक लास्ट सवाल, सर क्या संगठन पूर्ण रूप से फैलने के बाद देश में क्या आप भी किसी पार्टी का जो है झंडा थाम लेंगे या उसको समर्थन दे देंगे? नहीं, क्योंकि हमने डंडा झंडा ना शुरू से थामा है, ना हमारा विचार रहा। अभी तक देश में जितने पार्टी, जितने संगठन सब डंडे झंडे पे काम किए। बस हमारा एक संगठन ऐसा है जो कलम मौका पे काम करने जा रहा है। यानी कि पहला अगर किसी ने कलम मौका पे काम किया तो बाबा साहब ने, दूसरा हमारा संगठन काम करने जा रहा है, इसलिए डंडा झंडा की आवश्यकता हमें नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।